स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का फेसबुक लाइव पेज। और जो हमने एक नई पहल शुरू की है कि हम न्यूज़ इंडिया के लोग, और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनुभा शर्मा हल्देकर सीनियर पैनल प्रोड्यूसर हैं। बहुत स्वागत है अनुभा आपका। थैंक यू। और उन्हें इंटरव्यू की शुरुआत करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अनुभा जी का कल जन्मदिन था। 8 सितंबर को आपका जन्मदिन होता है। और अनुज आपका भी 8 सितंबर को ही होता है। मैं यही बताना चाह रहा था दर्शकों से कि 8 तारीख को हम दोनों का ये जन्मदिन होता है। आपका कैसा रहा? बहुत शानदार, बस गिफ्ट ही नहीं मिला। अनुज तुम्हें क्या मिला? नहीं, आपके हस्बैंड ने गिफ्ट नहीं दिया आपको? नहीं, उन्होंने बोला वो थोड़े सिंपल है, कह रहे अनुभा बाद में करेंगे मैनेज, बाद में तुम चंदेरी सूट खरीद लेना मेरी तरफ से। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी था। ऐसे ही रहा, सेम रहा। बिल्कुल। अच्छा, इनका काम क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब एंकर पढ़ते हैं न्यूज़ तो पीछे से कमांड मैडम देती हैं कब आपको ऑन एयर जाना है, कब न्यूज़ पढ़नी है। जैसा कि मेरे साथ मैं पुराना साथी हूँ इनका, और 2011 में इन्होंने मुझे मेरा बुलेटिन कराया था, और उस वक्त इन्होंने कमांड दी थी। और बोलती हैं कि फ़ोनो नहीं लगा किसी का, गैस नहीं आया, बोलते रहो अनुज, टैग लगाते रहो, खबर बताते रहो, रुकना नहीं है, सांस नहीं लेनी बीच में। बिल्कुल। और आज आपको बोलना है। बिल्कुल, तो मैं बोलती रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू तो करो। आज देखते हैं कि क्या। अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं। बताइए। कैसा शुरुआती दौर कैसा रहा, कहाँ से पढ़ाई की, क्या अपने बारे में कुछ बताएं आप? ब्रिज विहार में रहती थी मैं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल विहार से मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैंने माता सुंदरी कॉलेज डीयू से ग्रेजुएशन बीए पास करी। अच्छा। उसके बाद मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही थी डिप्लोमा करने के लिए, कोई कहीं जा रही थी, तो भारतीय विद्या भवन की तरफ रुक करा। तो उन्होंने बोला अनुभा चल तू भी चल, हम लोग कोई पीआर में कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग में कर रहा है। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो मैंने सेलेक्ट करा जर्नलिज्म। मैंने कहा ये कुछ अलग सा है, करते हैं, निकलते हैं बाहर। फील्ड हमारा परिवार है, हमारे परिवार में कोई भी इस फील्ड में था नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा कुछ अलग किया जाए, निकला जाए, कुछ राह नहीं बनाई जाए। तो ऐसे मैंने 1 ईयर पीजी डिप्लोमा पत्रकारिता में एडमिशन ले लिया। किस साल की बात है ये 2004 की बात है। अच्छा। 4-5 करते करते ही मेरे एक चाचा हैं जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, सिद्धार्थ शर्मा। अच्छा। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा। एक छोटा दिल्ली का न्यूज़ चैनल आया था, टोटल टीवी, दिल्ली एंड एनसीआर का। तो वहाँ एक सीमा मैम थी जो प्रोग्राम्स बनाती थी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और 2 महीने मुझे इंतज़ार करना पड़ा और मेरी इंटर्नशिप लग गई। वहाँ से मेरा काम शुरू हो गया। अच्छा, तो सीधे आप पीसीआर में ही गई? नहीं, पहले मैं रिपोर्टिंग के लिए जाती थी। जितने भी रिपोर्टर्स होते थे बड़े बड़े, उनके साथ जाना, सीखना फील्ड पे कैसे वो लोग बाइट लेते हैं, कैसे कवर करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, और आके कैसे पैकेजिंग करते हैं, और फिर पैकेज को ड्रॉप करवा के पीसीआर में चेक करा के फिर हम लोग घर जाया करते थे। तो पीसीआर से सफ़र कैसे शुरू हुआ? ऐसा हुआ कि पीसीआर में लोग कम होने लगे। तो जो मेरे एक सीनियर सर थे उन्होंने बोला कि पीसीआर में लोग की कमी है, आप पीसीआर में आ जाओ, पीसीआर में भी सीखने की बहुत संभावना है। तो हमने बोला ठीक है भाई, वहाँ से काम बिल्कुल ऑन एयर जाता है, लास्ट प्लेटफॉर्म है, तो चलो पीसीआर का रुख करते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो घर वालों ने कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो आप, मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, कुछ और करो, कहीं आगे बढ़ो पढ़ लिख के? नहीं, पापा शुरू से सपोर्टिव थे। हालांकि वो कहते थे कि कोई कोर्स कर लो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, पैथोलॉजिस्ट कर लो। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसको जर्नलिज्म करना है, कुछ अलग करना है, तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, और फिर शादी इसी दौरान हुई आपकी? हाँ, 2004-05 में जब मैं टोटल टीवी में इंटर्नशिप कर रही थी, तो वहीं मेरे हस्बैंड भी थे जो मुझे मिले। वहाँ पर हमारी बातचीत हुई, फ्रेंडशिप हुई, और हम दोनों को लगा कि कंपैटिबिलिटी है। 1-1.5-2 साल तक, 4 से 7 तक रिश्ता चला, और साथ में हम दोनों ने शादी करी फाइनली। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। और मैं यहाँ दिल्ली की रहने वाली हूँ। दोनों की सेम थी? मतलब मैं हिंदू ब्राह्मण, वो मराठी ब्राह्मण, तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ससुराल वाला पक्ष बहुत सपोर्टिव रहा। अच्छा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो क्या करते हैं? वो भी पीसीआर में ही काम करते हैं, साउंड इंजीनियर है। अच्छा, साउंड इंजीनियर है वो। अच्छा। तो आपकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, होता है ना कि ये आप दोनों एक ही फील्ड में हैं, और अच्छी बात ये है कि मीडिया में हैं लेकिन पीसीआर में ही हैं। जी। तो कितनी सुविधाएं होती हैं और कितनी कठिनाई आती है, बताइए। वो घर जाके बोलते नहीं कि आज क्या कमांड दी तुमने, एंकर ने ऐसा कर दिया? ऐसा होता है कई बार। तो अच्छा। वो बोलते हैं कि एंकर हाथ हिलाता रहता है, पैनल प्रोड्यूसर देखता ही नहीं है, करते क्या हो पूरा दिन। तो हमने बोला भैया पैनल प्रोड्यूसर को और भी चीजें देखनी होती है, तुम बैठे हो ना पीछे देखने के लिए एंकर कब इशारा कर रहा है। बिल्कुल। तो सपोर्ट मिला हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ क्योंकि हमारी शिफ्ट्स लगती हैं। कई बार तो ऐसा होता है उनकी इवनिंग है, मेरी अर्ली मॉर्निंग है। जब मैं सुबह जाती हूँ तो उन्हें बेडरूम से उठाती हूँ, गेट बंद कर लो, और जब वो रात को आते हैं तो मैं गेट खोलने के लिए खाली। तो कई बार हम खाली फोन पे ही गुफ्तगू करते हैं। बेटी है आपकी? हाँ। कितने साल की है? 11 साल की मेरी बेटी है।
पढ़ती है अच्छा, सिंगिंग भी सीखती है, क्लासिकल सीख रही है, उसके साथ साथ पेंटिंग भी करती है और वो बहुत सपोर्ट करती है। मेरे को लगता है कि अभी उसका सपोर्ट ज़्यादा है क्योंकि हम दोनों का फील्ड ऐसा, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर रहते हैं और अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो पूरे टाइम वो घर पे अकेले रहती है? घर पे नहीं, अभी तक मम्मा थी मेरी, अभी लास्ट अप्रैल में 30th को ड्यू टू कोविड एक्सपायर हो गई। उससे पहले मम्मा आती रहती हैं, छोटा वाला भाई है सपोर्टिव है, भाभी वो आते जाते रहते हैं, तो कभी उनके घर रहती हैं, कभी वो लोग आ जाते हैं, तो इस तरीके से चल रहा है। अच्छा अनुभा, आप एक चीज़ बताइए, आप चूँकि एक महिला हैं और आपकी बेटी है जिसकी उम्र 11 साल है, आप उसको पढ़ा रही हैं, समझा रही हैं, आगे के जीवन के बारे में बता रही हैं, तो आप क्या चाहती हैं? आपने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी, अब आप अपनी बेटी को क्या देना चाहती हैं, क्या बता रही हैं आजकल उसको? मैं उसको यही बताती हूँ, देखो शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वो कहती है मम्मा मैं सिंगर बनना चाहती हूँ या मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मैंने कहा गो अहेड, लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई है और दूसरा कुछ भी बात हो, कुछ भी शेयर करना हो, हमेशा पहले मम्मा को शेयर करना है। कोई गलती भी हो जाए तो मम्मी को आके बताना है, डरना नहीं, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है आज के पेरेंट्स के लिए। अभी मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अभी कैमरे के पीछे जब अनुभा से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे दबंग बनाया है, तो ये कहानी ज़रा बताइए। ऐसा ही है, क्योंकि पीसीआर में लड़कियां कम होती हैं और सब मेल्स के साथ आपको काम करना होता है, बिल्कुल एकदम दबंग फॉर्म में। कहीं जाना है, कुछ करना है या कमांड देना है, लीडिंग पोजीशन, जो पैनल प्रोड्यूसर होता है लीडिंग पोजीशन पे होता है, उसको सब कुछ साथ लेके चलना है, कोई अगर ढीला भी तो पुश करना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कहीं रात बिरात जाना है। जैसे 2004 की बात बताऊँ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था तो उस दौरान नाइट शिफ्ट लड़कियां नहीं करती थी, लेकिन पापा ने मुझे हमेशा भेजा कि जो तुझे करना है तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस तरीके से आज देखिए क्या है ना कि जब आपको मौका मिला है तो बहुत सारी बातें होती हैं दिल में कहने के लिए, बताने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट किया होता है, तो आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आपको कहाँ से किसका सपोर्ट मिला? मेनली जब मैंने पहला न्यूज़ चैनल ज्वाइन करा और शुरू करा टोटल टीम में, तो बड़े सारे मेंटर हुए। एक दोस्त ऐसी भी है जो अभी तक मेरे साथ है, हमेशा मुझे जब भी ज़रूरत होती है वो मेरे साथ खड़ी रहती हैं। तो वो लाइक टीचर भी हैं, मेंटर भी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और उनका सानिध्य अभी भी मेरे साथ चल रहा है और मुझे लगता है हमारी दोस्ती ऐसे ही पक्की रहेगी जीवन भर। अभी एक बात और आपने कही थी थोड़ी देर पहले कि आपका नाम रख दिया गया था कि टाइम क्लॉक। यस। क्यों? एक्चुअल में जब पीसीआर से शुरुआत हुई तो पीसीआर में फर्स्ट जॉब होती है टेलीप्रॉम्प्टर मूव करने की, जो एंकर पढ़ते हैं आपके सामने उसको चलाना होता है, तो मैं वो चलाया करती थी। वही पहली जॉब होती है जो भी पीसीआर में आता है कि आप बैठो और समझो। तो मेरे जो सीनियर थे, जो डायरेक्शन पे जो आज मैं काम करती हूँ पैनल प्रोड्यूसर, उनकी सीट बिल्कुल मेरे आगे थी। तो मैं उनको हमेशा, वो और किसी काम में लगे रहते थे, तो जैसे ही पैकेज खत्म होने वाला था, ड्यूरेशन 10 सेकंड रह गए सर, 5 सेकंड रह गए, तो वो कहते थे तुम हमेशा मुझे अलर्ट करते हो, इसीलिए उन्होंने मुझे नाम टाइम क्लॉक का दिया था। बिल्कुल। और आप लोगों को बताऊं मैं कि मैं तो एंकर रह चुका हूं और कमांड ले चुका हूं अनुभा से, और ये वाकई में दबंग पैनल प्रोड्यूसर हैं और सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखती हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार काम है। एंकर कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं होता और ये खासियत होती है जी, ये खासियत होती है पैनल प्रोड्यूसर की। अगर एंकर अनकंफर्टेबल हुआ तो फिर बुलेटिन क्या जाएगा? ये बिल्कुल सही। एंकर का कॉन्फिडेंस ही हमारा कॉन्फिडेंस है। हम उसको कॉन्फिडेंस देंगे, वो उतने कॉन्फिडेंटली अपनी बात आप तक पहुंचा पाएगा, खबर राइट वे में पहुंचा पाएगा। बिल्कुल। शादी हो गई, ज़िंदगी आगे बढ़ी, करियर में आप आगे बढ़े। होता है कई बार, कई लड़कियां शादी कर लेती हैं तो ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कैसा रहा आपका वो सफ़र? वहाँ से पूरा सपोर्ट मिला मुझे, जो करना है, जहाँ जाना है, जो काम करना है। ऐसे ही हस्बैंड ने भी बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। आज उन्हीं की बदौलत मैं आप लोगों के सामने हूँ और इतना लंबा करियर 2004 से लेकर 2007 में हम दोनों की शादी हुई थी, उनका मेरे साथ पूरा सपोर्ट है। अच्छा, आपने अपनी बेटी को बताया कि आप और उनके फादर कैसे मिले और कैसे कहानी बढ़ी आगे? हाँ, मैंने कई बार उसको बताया और मैंने उसको भी बोला इन फ्यूचर जब आप पढ़ लिख जाओगे और अगर आपको भी कोई ऐसा हमसफ़र मिले जो जेन्युइन हो, जो अच्छा हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ मम्मा को ज़रूर बताना है, ये ज़रूरी है। बहुत ही शानदार बात है। अच्छा अनुभा, एक बार आप हमें बताइए कि कभी कोई झगड़ा हुआ क्या पीसीआर में आपका, या फिर कोई ऐसा किस्सा कोई याद आ रहा हो आपको कि आपको बताना चाहिए? हाँ, जब मैंने नए शुरू करा था, जब मैं पैनल पे बैठना शुरू हुई तो काफ़ी सीनियर एंकर थे, तो क्या हुआ, उनका गला अटक गया, ब्रेक लेना था। तो तब मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ब्रेक लेने के लिए, मुझे लगता था कि चैनल आईडी या बम्पर चलाना से पहले अभी हम लेते हैं ब्रेक, बने रहिए, हमारे साथ बोलना जरूरी है। सॉरी। तो मैं उनको बोले जा रही, सर ब्रेक लीजिए, सर ब्रेक बोलिए, सर ब्रेक बोलिए। बाद में उन्होंने जैसे तैसे बोला, मैंने बम्पर प्ले करा और
MCR को दिया। बाद में हाँ। उन्होंने बोला लड़की ब्रेक लेने के लिए ब्रेक बोलना जरूरी नहीं है, बम्पर प्ले करके भी ले सकते हैं। तो वो मेरे लिए एक लेसन था और मैंने कुछ सीखा उससे। नहीं खैर ये बात तो है कि आज भी हर कदम पे हर आदमी एक दूसरे से सीखता रहता है और आगे भी। अभी आपने बताया कि कोविड में आपकी मदर नहीं रही और आपके फादर भी शायद नहीं हैं। हाँ 2015 में हार्ट अटैक से पापा को ऑपरेशन हुआ था उस दौरान। और अभी कोविड का तो बहुत ही बुरा था, मतलब हॉस्पिटल नहीं मिले, हम लोगों ने काफ़ी ट्राई करा, लेकिन फेज़ है, आगे बढ़ने का नाम है जीवन। यही सोच के मम्मा पापा ने जो सिखाया उसी को आगे ले जाना है, बस यही चीज़ें हैं। क्या बदलाव आया ज़िंदगी में? मैं आप कंफर्टेबल रहेंगे तो बताइए, वरना कोई बात नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। काफ़ी बदलाव आया, मतलब पापा जाने के बाद ऐसा लगता था कि मम्मा तो है, लेकिन मम्मा के जाने के बाद चीज़ें चेंज हो गई हैं। पर ठीक है, चलिए आपका मूड थोड़ा लाइट करते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये बात बिल्कुल भावुक वाली है और किसी के साथ भी होगा तो बहुत मैं समझ सकता हूँ। मेरे फादर और मदर भी उस दौरान एडमिट हुए थे जी। और 16 दिन वो थे और बहुत मुश्किल दौर से हम लोग भी गुजरे जी। यहाँ पर अब हम एक साथ फिर से आ गए हैं। बिल्कुल। डांटोगी तो नहीं आप PCR से? थोड़ा सा अगर गलती होगी तो कोशिश अच्छा। यही रहेगी समझाने में काम निकल जाए। अच्छा, क्या लगता है कि बेटी को बड़ा बना के क्या, जब वो बड़ी होगी तो क्या बनाना चाहोगे आप? मीडिया में लाना चाहोगे या फिर किसी और फील्ड में या कुछ और? जैसे आपके फादर सोचते थे कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करो। हाँ, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि उसको सिंगिंग में करियर बनाना है। वो कहती है मम्मा मैं सिंगर बनूंगी, तो मैंने बोला ठीक है, बच्चे जो भी करना चाहे उनको सपोर्ट करना चाहिए। सॉरी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब आप टीवी में काम करते हो तो आपके आसपास वाले लोग ये समझते हैं कि यार ये तो टीवी पे काम कर रहा है या न्यूज़ चैनल में काम कर रहा है, तो क्या होता होगा, कैसे होता होगा? तो जब आप कॉलेज में आई, वहाँ से निकली, जब आप टीवी में गई, तो आपके साथ वाले पूछते नहीं है कि भाई अब तो आप टीवी में काम कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताइए। वो लोग पूछते हैं टीवी में काम कर रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन सबका होता है, दिखती तो कभी हो नहीं। अब मैं उनको यही समझाती हूँ, अरे भैया जो तुम्हें ऑन एयर दिख रहे हैं वो हमारे थ्रू ही दिख रहे हैं। हाँ, तो अपने काम को आपको बार बार बताना पड़ता होगा। सॉरी। हाँ, बार बार बताना पड़ता है, पर मुझे लगता है आज उन लोगों की कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आप बात करना चाहें? कई बार ऐसा होता है, मैं आपके पति की बात करूं तो कई बार घर में झगड़े होते हैं, कई बार एक्स्ट्रा शिफ्ट लग जाती है हमारी, कई बार छुट्टियां नहीं मिलती हैं, 11 साल की बेटी घर में है, उनकी जॉब भी है, तो वो कैसे मैनेज करते हो आप? एक्चुअल में वो भी मीडिया लाइन में है तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हें तो डेली ऑफिस जाना है। जैसे एक दिन सैटरडे की छुट्टी होती है, उनकी 2 दिन की होती है, तो वो हमेशा पूछते हैं अनु कल की भी छुट्टी है? मैंने कहा नहीं, कल जाना है। लेकिन धीरे धीरे अब उनको भी समझ आ गया और मुझे भी समझ आ गया, तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग की अच्छी है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन की इज्जत करते हैं और समझ जाते हैं कि भाई वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है और ये हमारी डिमांड है। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं कि आप पैनल प्रोड्यूसर पे पैनल का काम कर रही हो और पीछे आपके हस्बैंड साउंड पे बैठे हों, एक बार फिर से एक साथ काम किया जाए? हाँ, अगर ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूर। 2004 के बाद आप कभी साथ काम नहीं किया? 4-5 के बाद कभी साथ काम नहीं करा, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, लेकिन इन फ्यूचर मिलेगा तो बहुत मज़ा आएगा काम करने में। और शिफ्ट अगर दोनों की एक साथ लग गई या फिर दूसरी हो गई तो फिर बहुत दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत तो होती है, मैंने बताया तो था, खाली फ़ोन पे ही बात होती है कि 1 हफ्ता हो गया बात नहीं हुई, सिर्फ चेहरा ही दिख रहा है, बात तो कर लो। अच्छा, लड्डू खिला दिए इन्होंने अपने जन्मदिन हाँ, के? अब क्या करें, लड्डू तो खिलाने थे, डिमांड हो गई थी भाई लड्डू खाने हैं। पूरे ऑफिस अनुज में तुम्हारे बाकी हैं अभी। हाँ, नहीं तुम्हारे बाकी हैं। अंकिता कैमरे के पीछे खड़ी वो सर हिला रही कि हाँ अंकिता कह रही है एक डब्बा मुझे भी चाहिए। तो दरअसल क्या है कि ऑफिस में लोगों ने बोला अभी तो खाया, थोड़ी देर बाद मंगाना। ऐसे कैसे, अभी 3 बजे खाया था, अब तो 6:30 होने वाले हैं। इंटरव्यू के बाद खाएंगे। बिल्कुल पक्का। हाँ पक्का। तो पूरे आज ऑफिस में हमारे लड्डू बटे और मिठाई आज खिलाई जा रही है, 2 जन्मदिन एक साथ पड़ गए हैं। अनुज और मेरा साथ में। और अनुज तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात मैं और बताऊंगी, जो मैंने 2011 में भी बताई थी। मेरे छोटे वाले भाई का नाम भी अनुज है और इसका नाम सुनते ही मैंने इसको यही बोला था कि अनुज तुम जानते हो मेरे छोटे भाई का नाम भी अनुज है। तो बताइए आप, खूब अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। 2021 में हम अब मिले हैं और 10 साल पहले की बात आपको याद है। हाँ। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। अरे मेरे लिए भी तो कि 8 सितंबर आपको भी याद था। नहीं, ये तो अच्छी बात है। अभी आगे क्या सोचा है, फ्यूचर क्या सोचा है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कैसे क्या करना है आपके? मैं बार बार वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी फैमिली में जो हुआ, हाँ। आपके मदर फादर नहीं है साथ में, बस तो कैसे सोचा है? जो भी सिखाया है उसको आगे लेके जाना है, सही राह पे चलना है हमेशा और अपने करियर को बढ़ाना और सबको परिवार की तरह साथ लेके चलना है।
और आपको तो लेके चलना ही नहीं, पड़ेगा। हम तो, आप नहीं लेके चलेंगे तो हम साथ चलेंगे। अरे हम ले जाएंगे। तो अच्छा, हैदराबाद जाना होता है, आपने बताया था हैदराबाद से वो। हैदराबाद जाना होता है साल में एक बार, ड्यू टू कोविड अभी जा नहीं पा रहे, लेकिन साल में 1 या 2 बार तो हम जरूर जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ बहुत घूमे हैं, चार मीनार, गोलकोंडा किला, और हर बार चार मीनार जाते हैं फोटो खिंचाने। अच्छा। और वो पर्ल की माला लेने, वो हाँ, तो बहुत जरूरी है। वो तो वहाँ का बहुत फेमस है। और बिरयानी खाने भी। हाँ। हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं वेज बिरयानी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। तो ससुराल में आपके कौन कौन लोग हैं? ससुराल में मेरे 3 जेठ हैं और एक मेरी ननद है, तो उनसे मिलना जुलना होता रहता है। ज़्यादा दीदी के क्लोज ज़्यादा है, दीदी से ज़्यादा बात होती है, लेकिन बाकी भी मिलते रहते हैं हम लोग। पीसीआर में मैं फिर से अपने काम पे आता हूँ। पीसीआर में जब आप लोग काम करते हैं तो प्रेशर बहुत रहता है। हाँ। खासकर आप पे बहुत प्रेशर रहता है, पूरे पीसीआर को एक साथ लेके चलना रहता है। आप कैप्टन है उस शिप की जी। तो गुस्सा आता है, चिल्लम चीट होती है, और उसके साथ ही साथ क्या हंसी मजाक होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंगली है। जब काम है तो हम बहुत फोकस्ड हैं, गलती हो रही है तो डांट भी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ हम लोग सिर्फ अपने नॉर्मल मूड में आ जाते हैं। हंसी मजाक, गाना सुनना, ये सब भी चलता रहता है साथ में। अच्छा, तिकड़मबाजी की क्या कभी कि भाई नहीं है कोई, मान लीजिए साउंड पे कोई नहीं आया, बुलेटिन हिट होना है, हेडलाइंस हिट होनी है, हाँ। तो उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? भाई ठीक है, सुबह की शिफ्ट है, कोई लेट हो गया। हाँ, कई बार ऐसा होता है तो हमने थोड़े थोड़े काम सीख लिए अगल बगल वालों के भी। स्विचिंग में क्या है, विंडो रिकॉल करके रख ली, माइक चेक करके रख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। सीजी वाला नहीं आया तो चल बेटा सीजी वाला टीपी चला, और हम सीजी भी चला देंगे, प्ले आउट भी और डायरेक्शन भी, तो ये तो कर ही रहते हैं। तो मतलब सारा काम आता है आप लोगों को पीसीआर में? हाँ, मतलब इतना तो आता है कि बुलेटिन कभी सफर नहीं करेगा, वो ऑन एयर ऑन टाइम जाएगा। हाँ, यही मेन बात है कि हाँ। भाई बुलेटिन जो है वो टाइम पे निकले। हाँ। और फैमिली के बारे में कुछ बताइए आप, कुछ इंटरेस्टिंग बात कोई हुई हो आपकी, आप कभी बेटी सामने हो और आप दोनों ऑफिस की बातें कर रहे हो और वो टेक्निकल जो भाषा निकलती है पीसीआर की वो आती हो। हाँ, तो बेटी डांटती नहीं कि हाँ, भाई हो गया? अरे बहुत ये होता है, ये कई बार होता है। और कई बार तो मैं बोलती हूँ लाइट खोलने के लिए अपर्चर बढ़ा दो, तो वो कहती मम्मा साउंड डाउन कर दो, मम्मा क्या हो गया आपको? तो ऐसा होता है, कई बार होता है, मम्मा ये ऑफिस नहीं है, घर है। और जैसे कि मेरा कलीग है, टीपी चलाते हैं, कई लोग मैनुअल चलाते हैं, कई रिमोट वाले होते हैं, तो हमारे यहाँ मैनुअल ही था। तो वो कई बार मैं अपनी डॉटर को, चूंकि कोई नहीं होता था या मम्मा नहीं है या क्रैच नहीं है, तो मैं उसको ऑफिस ले जाती थी। तो वो पीछे से बताता था मम्मा ऐसे करती है, टीपी चलाओ, टीपी चलाओ। तो वो कहती मम्मा वो भैया मिलेंगे ना? मैंने कहा जरूर मिलेंगे। तो ऐसा भी रहा है कि मैं अपनी डॉटर्स को कई बार ऑफिस लेके, और इवन 6 महीने की भी लेके गई हुई हूँ। ये दौर भी रहा है। अच्छा, ऑफिस में वो जाती थी साथ में? हाँ, बहुत ज्यादा। अभी 2-3 साल से जाना बंद करा है, जब से वो 6, 7, 8 साल की हुई है। उससे पहले तो जब छुट्टी है, कोई क्राइसिस है, मम्मा नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो गई, क्रैच बंद है, तो मेरा यही होता था, छुट्टी तो मिलती नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सेम प्रोफेशन में है। तीज त्योहार तो कभी कभी थोड़े इधर बना लिए, थोड़े उधर बना लिए। तो क्या होता था कि साथ में ही ले जाते थे कि चलो ऑफिस चलो, वो अपना कंप्यूटर लेके खेलती रहती थी, हम काम करते रहते थे। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि बच्चे के साथ आप तो इतने समय तक ले गई हैं। हाँ, अभी और मेरी इनफैक्ट सुबह 4 बजे भी ले गई हूँ कि बेटा 3:30 बजे उठो, नहाओ और चलो पैक होके मम्मा के साथ। लेकिन वो चलती है, अच्छी है, वो भी तंग नहीं करती इन सब चीज़ों में। अगर मैं सोचूं तो मैं तो परेशान हूँ। जो मेरी 3 साल की बेटी है, मैं मुझे ऑफिस ले आऊँ, वो पूरे ऑफिस को सर पे उठा लेगी। कैसे मैनेज किया आपने? बस अनुज, मैनेज हो गया। ये ट्रिक सीखोगे आप धीरे धीरे। ये मैं बाद में, इंटरव्यू के बाद में आपसे सीख लूँगा। बिल्कुल सिखाऊंगी। ठीक है, तो आगे और बताइए अपने बारे में। मम्मी पापा कहाँ से थे? वहाँ पर जाना होता है क्या अभी? मम्मी बनारस की थी, मम्मी की मम्मा। जाना तो अभी बनारस एक भी बार हो नहीं पाया, लेकिन पापा रामपुर मुरादाबाद के अच्छा। थे। हाँ, तो वहाँ मेरा जाना होता था जब मैं छोटी थी। बड़े होने के बाद तो आप अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप नहीं जा पाते। लेकिन हाँ, अब सोचा है, अब कोविड काल खत्म होगा तो धीरे धीरे सारी जगहों पर बार बार जाना शुरू किया जाएगा। पापा क्या करते थे? पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, दबंग वाली जॉब थी, बताते नहीं थे क्या करते हैं। सुबह जाते थे झोला उठा के, शाम को आते थे, पता चलता था जा रहे हैं कहीं। बाद में धीरे धीरे बड़े हुए तो रिवील हुआ कि पापा क्या काम करते हैं। हाँ, वो यहाँ पे करने लायक नहीं है। हाँ, वो करने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी के डर से तो ये मामला सेट हो गया। अच्छा। हाँ, ऐसा लगा उनको कि भैया ये तो मुर्दे उखड़वा देगी, तो इसीलिए उन्होंने बोला भैया ब्याह कर लो लड़की से। ओ, तो वो डरते थे? हाँ, पति देव आपके डरते थे आपके फादर से? डरते नहीं बोलूँगी, रिस्पेक्ट करते थे पापा की। तो ये ऐसा रहा।
अच्छा होता है कि जब छुट्टी मिलती है, वैसे तो बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, तो क्या करते हो आप उस खाली समय में छुट्टी लेके अपनी बेटी के साथ, अपने पति के साथ? और एक चीज़ और है, एक चुनौती और है, जब एक ही लाइन में हैं और एक ही काम कर रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी छुट्टी अभी मिल गई और उनको भी मिल जाए। हाँ, ऐसा हमेशा होता है, मेरी छुट्टी अलग होती है और उनकी छुट्टी अलग होती है, ये हमेशा होता है, तो ये क्लैशेस चलते रहते हैं थोड़े बहुत कभी कभी। तो कहते हैं भाई वेकेशन में ज़्यादा है, घूमने जाना है, कहीं हिल स्टेशन जाना है, तो कैसे मैनेज तो होता उसके है? लिए वो पहले से प्लान अप करना पड़ता है कि भैया अब टाइम टू गो, अब की बार अगर तुमने कैंसिल करा ना तो अब ये नहीं चलेगा। तो ये मेरे लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरा ही ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं और मेरी छुट्टी कैंसिल ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आप छुट्टी दिलवा दें, बॉस से थोड़ा कर दें कि भैया छुट्टी दे दीजिएगा मैडम को। मैं अपनी छुट्टी की बात पहले कर लूँ। ऐसे कैसे? पहले मेरी। नहीं, बहुत अच्छा लगा अनुभा आपसे बात करके, आपके जीवन के बारे में जानकर। लेकिन आखिर में अगर किसी के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं, अपने करीबी, अपने पति, अपनी बेटी के बारे में, यहाँ ऑफिस के बारे में, यहाँ आप आए तो उसका एक्सपीरियंस बताइए, लोग कैसे लगे जल्दी से। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मिस्टर रमला हरदेकर, मेरी बेटी रिशा, मेरे परिवार वाले सारे, मेरी बुआ चाचा सभी लोग, और मेरी एक फ्रेंड जो मैंने आपको बताया जो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो इन सब का बहुत ही योगदान है, उन सबको मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। और मेरे सबसे पहले चाचा जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया और इंट्रोड्यूस कराया, सिद्धार्थ शर्मा जी। तो थैंक यू चाचा जी, वंस अगेन थैंक यू। आपका बर्थडे था, बहुत बहुत शुभकामनाएं।